हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? देखो, आज के लेक्चर में बच्चों, आज का सेकंड लेक्चर आपका है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कल मैंने स्टार्ट किया था, आपने फर्स्ट लेक्चर में देखा होगा तो आपको पता भी होगा। तो कल के लेक्चर में बच्चों हमने क्या देखा था? कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो उनको क्लासीफाई कैसे किया गया है। ठीक है ना? कल के लेक्चर में हम देखा था उनको क्लासीफाई कैसे किया गया है, एलिफेटिक, साइक्लिक। तो देखो बच्चों, आज के लेक्चर में हम उसके बाद से डिस्कस करेंगे, यानी कि जो आपने इसके पहले वाले क्लास में पढ़ लिया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते किसे हैं और उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया है। तो क्लासिफिकेशन आपने कल वाले लेक्चर में देखा। तो आज के लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, बहुत डिटेल में। ठीक है ना? डिटेल में स्टडी करेंगे और बहुत, देखो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, केमिस्ट्री को आपको एंजॉय करना, ओवरऑल केमिस्ट्री को आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल आपको समझना है, समझ समझ के पढ़ना है। और अगर कोई भी डिफिकल्टी है तो आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो। ठीक है ना? चलो तो आगे स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है, देखो, तो कल के लेक्चर में देखा था बच्चों हमने कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। पहला कौन सा था आपका बच्चों? एलिफेटिक, और दूसरा था आपका साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली एलिफेटिक के बारे में पूरा जान लेते हैं और उसके बाद हम लोग साइक्लिक के बारे में टाइम मिलेगा तो आज देखेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपन। देखो, तो एलिफेटिक एलिफेटिक कंपाउंड्स एलिफेटिक कंपाउंड्स, देखो बच्चों यहाँ पे एलिफेटिक कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू द टू पार्ट्स, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे सैचुरेटेड के में कौन सा आता है? आपका अल्केन आता है। देखो ये ऐसा, ये मैं बता रहा हूं आपको जो आपने क्लास 10 में पढ़ा है, अल्केन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? CnH2n+2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अनसैचुरेटेड में कौन आता है बच्चों? तो आपका आता है यहाँ पे अल्कीन, और ये क्या आता है आपका? अल्काइन। ये भी आपने क्लास 10 में पढ़ा है। अल्कीन का क्या होता है? CnH2n, और अल्काइन का क्या होता है बच्चों? CnH2n-2। तो ये आपको फॉर्मूला याद रख लेना है। ठीक है ना? चूंकि इस पे बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो ये तो आपका हो गया बेसिक। चलो एक बार मैं फिर से रिकैप कर देता हूं कि एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। दोस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच ऑल कार्बन एटम्स आर फाइंड इन द ओपन चेन, जिसमें सारे कार्बन एटम जो होते हैं क्या होते हैं? ओपन चेन में एग्जिस्ट करते हैं। कल मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया भी था कि देखो बच्चों यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, देखो यहाँ पे ये सभी कार्बन क्या है? ओपन चेन में है। सभी कार्बन क्या है बच्चों? ओपन चेन में है। तो सच टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड इन विच ऑल कार्बन एटम्स आर एग्जिस्ट इन द ओपन चेन। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया, ये आपका हो गया एलिफेटिक के बारे में कि एलिफेटिक कंपाउंड्स कहते किसे हैं। ठीक है ना? चलो, अब एलिफेटिक से हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, चलो तो अब आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, देखो तो एलिफेटिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई कैसे किया गया है? तो देखो बच्चों यहाँ पे फर्दर एलिफेटिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, सैचुरेटेड कंपाउंड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों सैचुरेटेड के बारे में, और देन हम लोग बात करेंगे अनसैचुरेटेड के बारे में। ठीक है, चलो तो मैं पहले एक काम करता हूं, पहले मैं बता देता हूं कि सैचुरेटेड क्या होता है। Those types of organic compound in which all carbon atoms are surrounded by single bonded hydrogen atom। इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सारे कार्बन एटम हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, क्या सिंगल बॉन्ड, नोट कर लो इसको, सिंगल बॉन्ड से सराउंडेड होते हैं। सच टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, चलो तो एक क्या होता है जिसमें सारे कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन से सराउंडेड होते हैं, उस कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सैचुरेटेड कंपाउंड। और सैचुरेटेड कंपाउंड जितने भी बनते हैं, जितने भी होते हैं, वो किस कैटेगरीज में आते हैं? अल्केन के कैटेगरीज में आते हैं। एंड द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n+2। चलो अब इस फॉर्मूला पे बच्चों हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम इस फॉर्मूला पे कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? चलो पहले मैं एक काम करता हूं, इसको इरेज करता हूं, बाद में इसके खत्म होने के बाद मैं इसको डिस्कस करूंगा इसके बारे में। ठीक है बच्चों, देखो इधर कि अनसैचुरेटेड क्या होता है। देखो इधर,
तो सैचुरेटेड के बारे में हमने देखा कि सैचुरेटेड क्या होता है। अब हम ये बात करते हैं यहाँ पे कि इसमें अल्केन, अल्केन का देखो फॉर्मूला क्या है बच्चों, CN H2N प्लस 2। देखो सबसे पहले समझो यहाँ पे इस फॉर्मूला में C क्या, वेयर C इज कार्बन, N नंबर्स ऑफ कार्बन, H हाइड्रोजन, 2 कांस्टेंट रहेगा दोनों हर एक फॉर्मूला में, और ये क्या हो गया आप N नंबर ऑफ हाइड्रोजन है ये, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूला पे हम क्या करेंगे, बहुत सारे कंपाउंड्स इसके बना सकते हैं, किसके, अल्केन के, एंड दिस ऑल कंपाउंड्स आर सैचुरेटेड कंपाउंड। वो सभी कंपाउंड क्या कहलाएंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड कहलाएंगे बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके पहले मैं आपको ये बताता हूँ, देखो आपने क्लास 10 में पढ़ा भी होगा, लेकिन एक बार फिर समझ लो, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 एंड C10, बराबर है। देखो बच्चों यहाँ पे, तो आप इसको एक काम करना, मैं आज आपको लिख के दे देता हूं, आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना। हालांकि कुछ ऐसे ही बच्चे होंगे हमारे 10th क्लास के जिनको ऑलरेडी ये 10th क्लास में याद कर चुके होंगे, अदरवाइज जिन बच्चों ने याद नहीं किया होगा वो अभी आप यहाँ पे याद कर लेना, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर आपने ये पूरा लर्न कर लिया तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है बच्चों, फिर आपको नोमेनक्लेचर अपने आप बनते चले जाएंगे, कॉन्सेप्ट अगर पता है तो, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो इसको C1 को क्या बोलते हैं बच्चों, मेथ, C2 को ईथ, C3 को बोलते हैं बच्चों प्रोप, C4 को बोलते हैं बच्चों ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नोन, एंड C10 को क्या बोलते हैं बच्चों, डेक बोलते हैं, डेकेन इसको बोलते हैं, ठीक है। चलो देखो फिर सुनो, यहाँ पे C1 को बोलते हैं मीथ, ईथ, प्रोप, थर्ड वाले कार्बन को बोलते हैं, फोर्थ वाले को क्या बोलते हैं ब्यूट, फिफ्थ वाले को पेंट, 6 वाले को हेक्स, 7 वाले को हेप्ट, 8 वाले को ऑक्ट, 9 को नॉन बोलते हैं, और 10 को क्या बोलते हैं डेक। हालांकि 10 से आगे भी होता है अनडेक, डोडेक, बाइडेक, ट्राइडेक, वो बाकी है, लेकिन बाकी उससे ज्यादा क्वेश्चन आते ही नहीं है। आपको बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके C10 तक से ही आते हैं। तो आप ये पूरा का पूरा क्या करना बच्चों, आप ये पूरा का पूरा याद कर लेना, लर्न कर लेना, ठीक है ना। अगर आपने ये पूरा याद कर लिया है तो आपके लिए क्या होगा, ओवरऑल फायदेमंद हो जाएगा, ठीक है ना। चलो तो इससे बेस्ट हम आगे देखते हैं बच्चों। देखो तो आप इसको नोट कर लेना, क्योंकि मैं तो अभी डायरेक्टली बता दूंगा, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलो मैं इसको इरेज करता हूं बच्चों, ठीक है। चलो आगे इस पे कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं हम लोग। चलो मैं इसको इरेज करता हूं, देखो हाँ, तो बच्चों देखो इधर CnH2n प्लस 2। चलो मैं यहाँ पे फॉर्मूला पुट करते चला जाता हूं इस पे बेस्ट। देखो आप यहाँ पे, तो ये क्या होगा बच्चों, यहाँ पे C1 C2 C3 C4 C5, H2 इंटू 2, H2 इंटू 3, H2 इंटू 4, H2 इंटू 5, H2 इंटू 6। अब उसके बाद क्या होगा, हर एक में 2 2 ऐड कर दो, फॉर्मूला में जो है 2 2 2 2, हालांकि आगे तक भी जाएगा, तो अब आके वो आप कर लोगे, होमवर्क में मैं आपको दे देता हूं, ठीक है ना। चलो तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये आपका कौन सा फॉर्मूला, कौन सा, अल्केन का है। देखो तो क्या होगा, C1 कार्बन एक है, हाइड्रोजन 2 2 4, कितना हो गया यहाँ पे 4। तो ये क्या बच्चों, देखो इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, देखो एक कार्बन है तो एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, अभी जस्ट आपने देखा था, और उसमें हम सफिक्स लगाते हैं। वो सफिक्स कौन सा लगाते हैं बच्चों, N, क्या लगाते हैं हम, N, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, दिस इज कॉल्ड मीथेन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इस कंपाउंड का क्या होगा, C2, और हाइड्रोजन कितना हो गया 6 to 8। हाँ देखो यहाँ पे C1, ये कितना हो गया आपका, CH4 हो गया, और आपका C2, और H कितना हो गया बच्चों 4 2, कितना हो गया यहाँ पे 6। तो ये क्या हो गया बच्चों यहाँ पे इथेन, क्या बोलते हैं इसको हम, इथेन, ठीक है यहाँ पे। अब देखो आप यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे C3, और ये क्या हो जाएगा आपका 6 to 8। ये क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे C4, और H 1 2 3 4, ये कितना होगा आपका 8 और 2 10, और ये कितना हो जाएगा बच्चों C5, कितना हो गया यहाँ पे
5 कितना हो गया यहाँ पे 10 और 2 कितना हो गया यहाँ पे 12। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, दिस इज कॉल्ड, 3 कार्बन तो क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोप, और एन सफिक्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो प्रोपेन हो जाएगा। ये क्या होगा बच्चों, 4 कार्बन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4th कार्बन है तो क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड ब्यूट, और एन लगाएंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, ब्यूटेन। ये क्या हो जाएगा बच्चों, पेंट, और पेंट में एन लगाएंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। ठीक है, अब आगे इससे बनाओगे तो हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, टेकेन बनेगा। ठीक है ना, तो आपको ये सिर्फ याद रखना है यहाँ पे। ठीक है ना, 1 2 देखो मैंने एन के जगह पे 1 2 3 4 5 लिया है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिया है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। चलो अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 4, और ये क्या है हमारा 5 है। चलो तो पहले वाला मीथेन का स्ट्रक्चर बात करते हैं यहाँ पे। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, CH4। तो CH4 का कैसे बनेगा, एक कार्बन 1 2 3 4, देखो हो गया, हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे, 4 हो गए यहाँ पे, देखो। तो ये क्या होगा बच्चों यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड मीथेन। अब देखो यहाँ पे आपको सबको पता है कार्बन के बॉन्ड कितने होने चाहिए, तो 4 होने चाहिए। तो कितना हो गया यहाँ पे 1 2 3 4 हुआ ना यहाँ पे। चलो तो देखो जैसा कि यहाँ पे अब सेकंड में देखते हैं C2H6 है, तो सेकंड का क्या हो जाएगा बच्चों, कार्बन 2 एडजस्ट कर दो हाइड्रोजन 6, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 है यहाँ पे बच्चों। अब इस तरह से थर्ड का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे, तो 1 2 3 6 2 8 हो गया यहाँ पे। थर्ड मतलब क्या था आपका, प्रोपेन था। अब देखो यहाँ पे बच्चों, अब इन सभी कंपाउंड के देखो, इसमें भी क्या हो रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4, एक कार्बन के 4 बॉन्ड हो रहे हैं पूरे। तो कार्बन के 4 बॉन्ड, इसका मतलब बॉन्ड क्या है, सेटिस्फाइड है, जिसका मतलब सैचुरेटेड कहलाएगा। इसके साथ ही साथ बताओ कि क्या सैचुरेटेड के डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, ये कैसे फॉलो कर रहा है भाई, क्योंकि ऑल कार्बन एटम्स आर सराउंडेड बाय सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। जितने भी कार्बन एटम है क्या है, सभी हाइड्रोजन एटम से सराउंडेड हैं। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इथेन, दिस इज कॉल्ड प्रोपेन। अब इसको हम चाहें तो शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भाई, तो देखो यहाँ पे एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो ये क्या होगा CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर क्या एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, तो क्या होगा CH3। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड इथेन। इथेन है ये, और इथेन का ये क्या कहलाएगा, दिस कॉल्ड रैशनल फार्मूला। क्या बोलते हैं हम इसको, रैशनल फार्मूला। यानी कि ये क्या हो गया, छोटा हो गया, यानी कॉम्प्रेस्ड, यानी कि हमने क्या किया, इसको छोटा कर दिया। जो बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर लिखते हैं उसको छोटा में लिखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल फार्मूला ऑफ इथेन। क्या बोलेंगे बच्चों, रैशनल फार्मूला ऑफ इथेन। इस तरह से प्रोपेन में आप देख लो यहाँ पे कैसे होगा। तो ये क्या है, देखो CH3, फिर क्या है बच्चों यहाँ पे CH2, फिर यहाँ पे क्या है आपका CH3 है। तो ये क्या होगा, देखो यहाँ पे दिस इज रैशनल फार्मूला ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, दिस इज रैशनल फार्मूला ऑफ प्रोपेन। अब इस तरह से अगर मैं ब्यूटेन की बात करूं बच्चों, तो ब्यूटेन का कैसे बनेगा, चलो मैं ब्यूटेन का ऊपर में बनाता हूं, ठीक है ना। तो देखो ब्यूटेन में देखो कितना है, 1 2 3 4 है यहाँ पे, और हाइड्रोजन कितने हैं 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो क्या हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये क्या होगा 10 है यहाँ पे। अब इसको शॉर्टकट में हम लिख सकते क्या बच्चों, ब्यूटेन को देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं CH3, ये क्या हो जाएगा आपका CH2, ये क्या हो जाएगा आपका CH2, और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा CH3। देखो है यहाँ पे, ये क्या हो, दिस इज रैशनल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। अब इस तरह से अगर पेंटेन को अगर आपको लिखना है, तो पेंटेन को हम कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो पेंटेन को ऐसे लिखेंगे, देखो 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन कितना है 12, देखो एडजस्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया एडजस्ट। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसको शॉर्टकट में हम कैसे लिखेंगे, देख लो यहाँ पे, पहले ही पता है हमको, CH3 एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, CH2 फिर CH2 फिर CH2 और लास्ट में फिर CH3 हो गया बच्चों। अब देखो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, रैशनल फार्मूला ऑफ पेंटेन, 1 2 3 4 5, यानी कि जो मैंने देखो रैशनल फार्मूला है क्या एक्चुअली में, जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा है उसी को शॉर्टकट में लिखने के, जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं उसी को शॉर्टकट फॉर्म में लिखने को हम क्या बोलते हैं, रैशनल फार्मूला। क्या बोलते हैं बच्चों, रैशनल फार्मूला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बच्चों मैं आज आपको, अब चूंकि देखो ये सब तो 10th में भी आपने पढ़ा ही होगा,
अब मैं आपको 11th की बात करता हूं। देखो 11th क्लास में इसको हम क्या करते हैं कि इमेजिनरी स्ट्रक्चर से जानते हैं। कौन से स्ट्रक्चर जानते हैं बच्चों? इमेजिनरी स्ट्रक्चर से जानते हैं इनके स्ट्रक्चर्स को। क्योंकि देखो सीधी सी बात है यार, जब आप 10th पास करके 11th क्लास में होगा तो आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो देखो यही नई चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिल रही हैं, जो कि आपने क्लास 10th में नहीं समझा था, नहीं पढ़ा होगा, जो आप 11th क्लास में ही पढ़ने वाले हो। देखो यहाँ पे, तो देखो इमेजिनरी का मतलब क्या? अब मान लो कि अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ गया कि पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाओ, तो इतना बनाने में काफी टाइम लगेगा, तो हम क्यों ना ऐसा कर दे कि इसको शॉर्टकट में हम इमेजिन करके बना लें। देखो कैसे बनाएंगे। पहले इथेन की बारे में बात करता हूं। तो इथेन का देखो, इथेन का ऐसा होता है, दिस इज इमेजिनरी स्ट्रक्चर। एक लंबा सा लाइन खींच दो, एक लाइन, तो क्या होगा? इथेन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कंसिडर ये करते हैं कि एक कार्बन है यहाँ पे, एक कार्बन है यहाँ पे, दो कार्बन है, तो इथेन हो गया ये। यहाँ पे कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो इसको देखो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं हम, 1 2 3, 1 2 3, ये क्या हो गया आपका? प्रोपेन हो गया। ब्यूटेन को कैसे लिखेंगे बच्चों? ब्यूटेन को देखो ऐसे लिखते हैं, देखो टोटल कार्बन 4 है ना, देखो 1 2 3 4, देखो 1, ये क्या होगा आपका? 2 3 4, ये हो गया ब्यूटेन। अब इस तरह से अगर मैं पेंटेन की बात करूं तो पेंटेन कैसे लिखेंगे बच्चों? ऐसे देखो 1 2 3 4 5, दिस इज कॉल्ड पेंटेन। कितना आसान है, कितना आसान है, सोचो। इतना बड़ा लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर लिखने से जस्ट सीधा सीधा हम इमेजिनरी इसका स्ट्रक्चर लिखते, बहुत आसान है आपको। चलो मैं इरेज करता हूं, मैं और बताता हूं इसमें आगे, ठीक है ना? चलो इरेज करके बताता हूं आपको आगे का। देखो इसी में, इसी कुछ और इमेजिनरी स्ट्रक्चर के बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। देखो ध्यान से आप, चलो देखो यहां पे बच्चों, ये हमारे पास है एक लंबा सा ये ऐसा कंपाउंड है। चलो देखो, जैसा कि हमने देखा अभी पेंटेन तक, अब बताओ इसका नाम क्या होगा? देखो कुछ नहीं करना है। अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमको क्या करना? कार्बन काउंट कर लेना है। देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने कार्बन हो गए बच्चों? 1 2 3 4 5 6। सभी कार्बन क्या है? सिंगल बॉन्ड, मतलब सभी सिंगल सिंगल है यहाँ पे, कहीं पे डबल ट्रिपल बॉन्ड दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हेक्सेन। हेक्स क्या होगा इसमें? हेक्स इसमें 6 कार्बन, इसलिए क्या लिखे? हेक्स, और एन सफिक्स लगाएंगे। क्यों भाई? तो कहीं डबल ट्रिपल नहीं है, तो इसका नाम क्या? हेक्सेन हो जाएगा। क्या इसका नाम हो जाएगा? 6 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेन। अब इस तरह से सेकंड कंपाउंड क्या है? देखो यहां पे ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो 7 तक ही लिखते हैं यहाँ पे, 7 तक पहले देख लेते हैं। तो कितना हो गया यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या होगा बच्चों? हेप्ट, और हेप्ट में एन लगाएंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेप्टेन। कितना आसान है, सोचो। अब उस तरह से अगर मैं आगे बढ़ूं यहाँ पे, तो इस वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा बच्चों? देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्ट में एन लगाएंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? ऑक्टेन। क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। चलो ये तो आसान है। अब हम थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल पे आते हैं। डिफिकल्टी लेवल की बात तो हम लोग थोड़ा, अब हम थोड़ा सा 11th के रियल टॉपिक पे आते हैं, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना? चलो देखना ध्यान से। तो देखो सबसे पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बता देता हूं, वही चीज ध्यान रखना, लिख लेना, आप इसको नोट कर लेना। देखो सबसे पहला आपका जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये है कि सबसे पहले हमको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है? लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपका, क्या करना है भाई? सबसे पहले हमको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। मैं बताऊंगा कैसे करना है, सो पहले रूल समझ लो आप। सेकंड क्या है आपको? लोवेस्ट लोकेंट सिलेक्ट करना है। अब लोएस्ट लोकेंट का मतलब क्या हुआ? लोएस्ट लोकेंट का मतलब होता है जिधर से कोई भी फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में नजदीक पड़ेगा। अब 10th क्लास में आपने फंक्शनल ग्रुप तो पढ़ा ही होगा, तो जिधर से कोई भी फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में नजदीक पड़ेगा उधर से हम कार्बन को काउंट करना स्टार्ट करेंगे। यानी कार्बन की काउंटिंग हम उधर से करेंगे जिधर से वो फंक्शनल ग्रुप नजदीक है। ध्यान रखना इस चीज को। तो ये दो चीजें अगर आपको याद है तो नोमेनक्लेचर बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, हमेशा ध्यान रखना। ये दो चीज याद रखना है आपको। चलो ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। चलो देखो, तो सबसे पहले हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है, देखो यहां पे ये है, और एक ऐसा। अब आपको बताना है कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा।
तो कुछ नहीं करो, सबसे पहले आप देखो यहाँ पे नंबरिंग कर लो, 1 2 3, 3 कार्बन हो गए यहाँ पे। अब देखो ये सेकंड कार्बन पे अगर एक लंबा सा ऐसा लाइन खींचा हुआ है तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मिथाइल। क्या बोलते हैं, मिथाइल। अब मैं चलो आपको इसमें पता कि मिथाइल होता क्या, देखो यहाँ पे देखो, CnH2n प्लस 2 वाले फॉर्मूला से क्या बनता है, अभी जस्ट आपने देखा था, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन बनता है। अब ऐसा करते हैं हम कि हम इस वाले फॉर्मूला पे एक एक यहाँ पे फॉर्मूला में हम एक चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 2 के जगह पे 1 पुट करते हैं। तो इसको पता है क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम अल्केन नहीं बोलते हैं। पहले 2 था तो हम अल्केन बोल रहे थे, अब मैंने फॉर्मूला में 2 की जगह पे 1 कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड अल्काइल। क्या बोलते हैं बच्चों, अल्काइल। देखो नोट कर लेना, अल्काइल। और अल्काइल का जो सिंबल है क्या है, आर है। आर से हम इसको शो करते हैं, आर से हम अल्काइल ग्रुप को दिखाते हैं। अब इस फॉर्मूला पे अगर आप पुट करोगे 1 2 3 4 तो क्या आ जाएगा, H2 1 H2 2 H2 3 H2 4 +1 +2 +3 +1 +1 +1। देखो हर एक जगह +1 है फॉर्मूला, इसे +1 ही हम लेंगे। 1 2 1 1 1 1 1। अब यहाँ पे चेक करो क्या बनेगा, यहाँ पे C और क्या बनेगा आपका H3 बनेगा। 2 में 1 से मल्टीप्लाई, 2 और 1 3। और ये क्या बनेगा आपका 4 4 और 5, तो क्या बन जाएगा आपका C2H5। ये क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पे C3H6 और 1 क्या हो जाएगा 7। ये क्या हो जाएगा आपका C4H9। अब देखो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। इस तरह से आया, क्या बनेगा पेंटाइल। तो देखो मीथेन में कहीं पे कोई भी, अगर मैं मीथेन लिखूं यहाँ पे, तो मीथेन में बताओ कहीं पे कोई जगह था, मीथेन में कार्बन के चारों बॉन्ड क्या थे, सैटिस्फाइड थे। अब अगर मान लो किसी और को हमको ऐड करना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को एक हटाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मूला में से ये गायब कर देते हैं। तो जब हम फॉर्मूला में अल्केन के फॉर्मूला CnH2n+1 में, अल्केन के फॉर्मूला CnH2n+2 में अगर हमने एक को गायब कर लिया तो क्या होगा, यहाँ पे एक ही होगा ना। यहाँ पे 2 की जगह पे मैंने 1 पुट किया तो क्या होगा, ये बन जाएगा आपका अल्काइल। क्या बन जाएगा, अल्काइल। और अल्काइल का सिंबल क्या होता है बच्चों, आर। क्या होता है, आर। तो अब देखो यहाँ पे ये क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये बहुत सिंपल सा है, ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे जो लगा हुआ है बच्चों, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड मिथाइल। क्या बोलते हैं इसको, हम मिथाइल बोलते हैं। अब आप देखो यहाँ पे, तो इसका नाम क्या होगा पहले मैं बता देता हूं। देखो इसका नाम होगा 1 2 3। तो ये 2 पे क्या लगा हुआ, मिथाइल लगा हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड 2 मिथाइल। और टोटल कार्बन कितना है, आप देखो जहां पे मिथाइल रहेगा या इथाइल रहेगा, कोई भी अल्काइल ग्रुप रहेगा, उसका नंबरिंग हमको करना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन कितने बच्चों, 3। तो क्या हो जाएगा इसका, 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोपेन। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब मैं इसका रियल स्ट्रक्चर बताता हूं कैसा होगा। देखो तो प्रोपेन का बना लो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। चलो ये तो हमने किसका बना लिया, प्रोपेन का। अब देखो ऊपर में क्या है, मिथाइल ग्रुप ही है ना। देखो ये हो गया, ये इसका हो गया बच्चों, क्या रियल स्ट्रक्चर इसका हो गया। 1 2 3 इसको और करके लिख सकते हैं यहाँ पे CH3 CH CH3। और ये क्या हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड, दिस कॉल्ड 1 2 3, दिस कॉल्ड 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये इसका हो गया, दोनों रियल स्ट्रक्चर हो गया, और ये इसका इमेजिनरी स्ट्रक्चर हो गया। तो मिथाइल मतलब अल्काइल ग्रुप का आता है वो। अल्काइल ग्रुप कैसे बनेगा, तो आप मैंने जस्ट बताया कि अल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 में 2 की जगह पे 1 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो अल्केन से क्या बन जाएगा, अल्काइल। और उसी में क्या है आपका मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, कोई भी ग्रुप आएगा। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये नोट कर लेना, बाकी अगर कोई डिफिकल्टी होगी तो नेक्स्ट लेक्चर में मुझे बताना आप लोग। चलो ठीक है। अब आगे और भी कुछ हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो बच्चों, हमारे पास एक लंबा सा बड़ा सा ये कंपाउंड है और एक यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है। अब आपको बताना है कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। तो देखो सबसे पहले मैंने अभी रूल बताया था कि जिधर से कोई अल्काइल ग्रुप या जिधर से कोई फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े उधर से हम कार्बन को काउंट करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है ना। तो बताओ कार्बन किधर से काउंट करेंगे, लेफ्ट से या राइट से। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबका आंसर ये होगा कि सर राइट साइड से काउंट करें। क्यों भाई, क्योंकि इधर से सेकंड कार्बन पे अल्काइल ग्रुप आ जाता है। तो काउंटिंग देखो 1 2 3 4 5 6।
तो देखो बच्चों यहां पे सबसे पहले देखना है टोटल कार्बन कितना है, 6 है, हेक्सेन। और कौन से कार्बन में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये आपका लगा हुआ है कौन से कार्बन पे, सेकंड वाले कार्बन पे। तो इसका नाम बहुत आसान है बच्चों, क्या होगा इसका नाम, 2 मिथाइल, क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोटल कार्बन 6 है तो हेक्सेन लिख दो। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, 2 मिथाइल हेक्सेन। कितना आसान है। अब देखो यहां पे, अब ये कंपाउंड है एक ऐसा, अब इसमें देखो ऐसा ये लंबा सा लाइन है, लंबा के बाद फिर एक और मुड़ा हुआ लाइन है, इसको बोलते हैं इथाइल। क्या बोलते हैं हम, इथाइल। देखो अगर मैं इसको ढक लेता हूं तो इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल। और मिथाइल के बाद एक और लाइन है खींचा हुआ, तो इसको बोलते हैं इथाइल। क्या बोलते हैं हम, इथाइल। अभी आपने देखा भी था इधर अल्काइल में इथाइल देखा था। अब बताओ इसमें भी काउंटिंग किधर से करें, इसमें काउंटिंग हम राइट साइड से ना करके लेफ्ट साइड से करें। क्यों भाई, तो राइट साइड से करते हैं तो 1 2 3 4 आ जाता है, तो दूर पड़ जाएगा ना, किधर से काउंट करेंगे, 1 2 3, नजदीक पड़ रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ कार्बन कितना है बच्चों, 6। और ये क्या है 1 2 3, 3 है यहाँ पे। और थर्ड कार्बन पे क्या लगा यहाँ पे, इथाइल लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 इथाइल होगा। बता 1 2 3 और टोटल कार्बन कितना 6, तो ये हो जाएगा हेक्सेन। कितना आसान है, देख लो एक बार फिर से, 1 2 3, थर्ड कार्बन पे इथाइल लगा तो इसलिए 3 इथाइल, और टोटल कार्बन 6 है इसलिए हेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो इधर, चलो अब हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है, देखो ये हमारे पास एक कंपाउंड है। अब मैं अगर पूछूं बताओ बेटा इसका नाम क्या होगा, तो हमारे अभी जो स्टूडेंट है वो बोलेंगे सर काउंटिंग तो ये पता है किधर से करेंगे, लेकिन इसका नाम क्या होगा, इथाइल। अगर देखो यहाँ पे 1 2, काउंटिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, हमारे जो बच्चे हैं काउंटिंग यहां से करेंगे, चूंकि उनको मैंने बोला है कि जिधर से अल्काइल ग्रुप नजदीक पड़ेगा उधर से काउंटिंग करना। सही भी है, बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने एक बात और बोला है कि आपको यह भी ध्यान रखना है नोमेनक्लेचर करते समय कि लॉन्गेस्ट चेन कहां से आ रहा है। जस्ट चेक करो, आप यहां पे चेक करो पहले, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं स्ट्रेट काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है यहां पे। और अगर मैं ऐसे काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब क्या हो रहा है, लॉन्गेस्ट चेन ये बन रहा है यहां से, ध्यान देना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया लॉन्गेस्ट चेन, और इसको बोलते हैं पेरेंट चेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, पेरेंट चेन। और ये क्या हो गया, ब्रांच हो गया बच्चों, नोट कर लो इस चीज को, बिल्कुल इसको नोट कर लो आप, हमको हमेशा लॉन्गेस्ट चेन ही सिलेक्ट करना है। तो क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, अब देखो थर्ड पे क्या लगा हुआ है, काउंटिंग इधर से किया चूंकि नजदीक इधर से पड़ेगा ये, अगर इधर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, बहुत लंबा पड़ेगा मिथाइल ग्रुप, तो हमने काउंटिंग नीचे से स्टार्ट किया और लॉन्गेस्ट चेन हमको मिल गया यहाँ पे। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, 3 मिथाइल होगा। बता, थर्ड पे मिथाइल लगा हुआ है और नंबर ऑफ कार्बन कितना है 8, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेन, दैट्स ऑल। अब चलो इसी में एक और कंपाउंड बता देते हैं। देखो यहां पे अगर मान लो कि हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है, देखो इसी में, देखो मैं बताता हूं, ऐसा कंपाउंड है, और अब आपसे पूछा जा रहा है बताओ इसका नाम क्या होगा बच्चों। तो इसका नाम बताने के लिए क्या करें, देखो यहां पे पहले हम चेक कर लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन किधर से पड़ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मैं इधर से काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब दोनों साइड से इक्वल ही पड़ रहा है यार। तो या तो आप इधर से भी काउंट करो तो भी सही है, या तो फिर इधर से भी काउंट करो तो भी सही है। क्यों भाई, इधर से भी 8 ही कार्बन हो रहा है और इधर से भी क्या 8 ही कार्बन, लेकिन पहले वाले में क्या था, इधर से काउंट करने पे 7 कार्बन हो रहा था जैसा कि आपने देखा था, और नीचे से काउंट करने पे 8 हो रहा था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपका दोनों साइड से काउंट करने, चाहे हम नीचे से काउंट करें या फिर ऊपर से काउंट करें, दोनों साइड में 8 ही कार्बन हो रहे हैं यहाँ पे। तो कहीं से भी काउंट नहीं कर लो, चलो हम नीचे से ही काउंट कर लेते हैं, या चलो ऊपर से ही काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, थर्ड पे क्या लगा, इथाइल लगा हुआ है। अभी जस्ट बोला था मैंने, लंबा सा लाइन मिथाइल, एक और मोड़ दिया तो इथाइल हो गया वो। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, 3 इथाइल होगा। नंबर ऑफ कार्बन कितना 8 है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, ऑक्टेन। बस हो गया,
कितना आसान है यार, सोचो कितना आसान है ये, बहुत ही आसान नोमेनक्लेचर बच्चों। मैंने पहले ही आपसे बोला था कि आपको केमिस्ट्री को एंजॉय करना है, बिल्कुल हेडेक नहीं लेना। अब आज के लेक्चर के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई भी क्वेश्चन दूंगा तो आप बना लोगे। चलो, तो अब आज ये इस लेक्चर के बाद, इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं बनाने के लिए, और आप ग्रुप में मुझे अपडेट करोगे। जो भी अभी पढ़ा है उसी बेस्ट लेक्चर है बच्चों, आगे कुछ भी नहीं मैं पढ़ा रहा हूं। जो भी मैंने आज पढ़ा है उसी बेस्ट में कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ज्यादा नहीं, 5-6 क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको सॉल्व करना है। बहुत मजा आएगा यार, बहुत आसान है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं। आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है वो समझ लेना आपको, बाकी आपको क्वेश्चन अपने आप बनते चले जाएंगे। ठीक है, नोट कर लो क्वेश्चन फटाफट, देखो इधर। चलो, ये 5 क्वेश्चंस है, आपका होमवर्क में है, आपको बनाने हैं और आपको मुझे ग्रुप में अपडेट करने हैं। नहीं आएगा तो फिर मैं आपको उसमें बताऊंगा। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि इसमें से शायद ही कोई क्वेश्चन है जो आप लोगों से छूट पाएगा। अधिकतर क्वेश्चन, इवन इसके बाद भी अगर मान लो किसी स्टूडेंट से अगर कोई नहीं बनता है तो आप मुझे अपडेट करना, मैं वहीं पर उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है ना बच्चों? तो चलो, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, आप उसको 2 बार देख लेना, एक बार की जगह पे 2 बार देखना। बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि आज की लेक्चर से आपका आगे का कॉन्सेप्ट भी रिलेटेड है। ठीक है ना? तो आप आज के लेक्चर को एक बार की जगह पे 2 बार देख लेना। ठीक है ना? चलो, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद का डिस्कस। चलो, ऑल द बेस्ट।